गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होगे। आज ना पूरे दिन बारिश हो रही थी, तो अभी बारिश रुकी है थोड़ी देर पहले से, अब बारिश नहीं हो रही है। सो मैं कहीं निकल नहीं पाया, लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ फरीदाबाद। और जब तक मैं फरीदाबाद नहीं जाऊँगा तो मेरा जो माइंड है ना वो अच्छे से फ्रेश नहीं रहेगा। लेकिन ना ये जो टाइम चल रहा ना, इतने सारे रिजेक्शन मुझे फेस करने पड़ रहे हैं, इतने सारे रिजेक्शन कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो इस टाइम में मुझे लोगों के चेहरे दिख रहे हैं बदलते हुए। वाह। लेकिन ना ये एक तरह से अच्छा टाइम है, ये बुरा टाइम नहीं है, ये बहुत अच्छा टाइम है। क्योंकि ना क्लियरिटी रहनी चाहिए इंसान को, और अगर इंसान को क्लियरिटी नहीं रहेगी ना तो वो धोखे खाएगा। कोई बात नहीं, मेरी एज इतनी तो है नहीं जो मैं दोबारा खड़ा नहीं हो पाऊँगा। मैं दोबारा खड़ा हो जाऊँगा, मुझे अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है। अभी आप मुझे इस सिचुएशन में देख रहे हो ना, मेरा फेस भी चेंज होएगा, मेरी बॉडी भी चेंज होएगी, ठीक है, और मेरा माइंड सेट भी चेंज होएगा, और मेरे काम धंधे भी चेंज होंगे। बस थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो बस मैं प्रोसेस में हूँ, जो चल रहा है ना मैं उसको देख रहा हूँ, ठीक है, ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। कैसे कैसे लोगों के चेहरे बदल रहे हैं ना, वो सब मैं देख रहा हूँ। पहले कोई मुझसे किस तरीके से बात करता था, आज मैं इस सिचुएशन में हूँ तो कोई मुझसे किस तरीके से बात कर रहा है। ये सब ना मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। लेकिन इंसान का ना नेचर है, ठीक है, उसके साथ अप एंड डाउन चलते हैं, क्योंकि जो उसका माइंड है हमेशा एक जैसा नहीं रहता। तो मेरे साथ भी वही है। मैंने अपनी जो भी चीज़ें हैं मैंने खुद ख़राब की है। ख़राब इसलिए की हैं क्योंकि मैंने ना लोगों को, किसी को भी नॉर्मल नहीं रखा, जिसको भी रखा उसको अपना ख़ास रखा, ठीक है। तो उन लोगों ने मुझे हर्ट करा, फिर मैंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी, ठीक है। ऐसी चीज़ मुझसे हो गई है, बट कोई नहीं, मेरे अंदर भी इतना दम है, इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं कितना भी नीचे गिर जाऊं मैं दोबारा खड़ा हो सकता हूं, ठीक है, और होऊंगा। लेकिन इस टाइम जो चीज़ मेरे साथ हो रही है ना, और मैं देख रहा हूं उसको, ठीक है, तो अभी ज़िंदगी बहुत बड़ी है, छोटी नहीं है। ये जर्नी जो मैं कैप्चर कर रहा हूँ ना, वो इसलिए क्योंकि आगे चल के ना मुझे पता होना चाहिए कि मैं किस सिचुएशन से होके गुजरा और उस टाइम पे मेरे साथ क्या चल रहा था, ठीक है। और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखो, मेरे आसपास का एनवायरनमेंट इतना अच्छा नहीं है। जिस एनवायरनमेंट से मैं आया हूँ ना अभी रहकर, उसके अकॉर्डिंग तो ये जीरो एनवायरनमेंट है। मैं फिर भी इस सिचुएशन को फेस कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर जो गलती मैंने करी है ना तो उसको मैं भुगत रहा हूँ, ठीक है। अच्छा नहीं लग रहा, बट मैं इतना स्ट्रांग हूँ। अगर मेरी जेब में 2 पैसे कम है, 2 रोटी कम खा के गुजारा चला लूँगा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं दोबारा खड़ा होऊंगा। तो इसलिए ये जर्नी ना मैं कैप्चर कर रहा हूँ। उस टाइम पे देखूँगा जब मैं अपने आप को दोबारा खड़ा कर लूँगा। एक आखिरी ट्रेन है जो आएगी 6:45 बजे, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, उसमें जाऊँगा। और अभी उसको आने में ना कम से कम नहीं तो 1 घंटा है। सो इतने में ना थोड़ा कुछ हेल्दी फूड खाने का देखूँगा। एक ना गाइडेंस है मेरी उन यंग लोगों के लिए जो अभी अपना फ्यूचर बनाने में लगे हुए हैं, ठीक है, लेकिन उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। तो मैं उनको अपने एक्सपीरियंस से एक एडवाइस देता हूँ, कभी भी अपना सर्कल छोटा मत रखना, ठीक है। सर्कल रखना बहुत बड़ा, ठीक है, जिससे कि कोई भी आए जाए आपको कोई फ़र्क ना पड़े। ऐसा आपका माइंडसेट होना चाहिए। और सबसे पहली बात, अपने काम को प्रायोरिटी देना, देन उसके बाद अपना टाइम किसी को देना है। अपना टाइम इतना इम्पोर्टेंट है कि फ्री में किसी को नहीं देना, चाहे वो कोई अपना दोस्त हो या कोई भी हो, एनीथिंग XYZ, ठीक है। मैंने इसका उल्टा किया, इसलिए मैं आज इस सिचुएशन में हूँ, ठीक है। आज मुझे अपने आप को इतना बिल्ड कर लेना था कि मुझे इन सब चीज़ों से फ़र्क भी नहीं पड़ता, ठीक है। बट ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी। मैं जिस
जर्नी से होकर आ रहा हूँ ना, वहाँ मैंने बहुत कुछ देखा, ठीक है। मैंने बहुत अपने इमोशंस ऊपर नीचे होते हुए देखे, तो इस कारण मैं अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाया, और ना मुझे ऐसी कोई गाइडेंस मिली, ना मुझे कोई ऐसी एजुकेशन मिली कि मैं अपने इमोशंस पे कंट्रोल करके अपनी लाइफ के जो डिसीजन है वो मैं प्रैक्टिकली लूँ, ठीक है, बहुत सोच समझ के लूँ। लेकिन मैंने अपनी लाइफ के ज़्यादातर जो डिसीजन लिए हैं वो इमोशंस में ही लिए हैं। तो कभी भी कोई डिसीजन ना इमोशंस में नहीं लेना। और एक चीज़ और बता दूं, चाहे कोई कैसा भी दोस्त हो, कोई कुछ भी हो, किसी के पीछे ना अपना फ्यूचर बर्बाद मत करना, किसी के पीछे लड़ाई झगड़ा या कोई ऐसी चीज़ मत करना जिससे पूरी ज़िंदगी पछतावा हो। आज आपके साथ कोई है ना, कल नहीं होएगा, क्योंकि कुछ भी परमानेंट नहीं है। लेकिन आपसे अगर कोई गलती ऐसी हो गई है ना, जो बहुत बड़ी गलती है, जो आपके फ्यूचर पे इफ़ेक्ट डालेगी, उसको आपको ही भुगतना पड़ेगा, जैसे मुझे भुगतना पड़ रहा है। अब मान लो अभी सब कुछ मेरा सही चल रहा था, ठीक है, मैं एकदम अपने फोकस के साथ अपने काम में लगा हुआ था, अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट दे रहा था, जिम जा रहा था, डाइट ले रहा था। फिर अचानक से मेरे को डिस्ट्रैक्शन मेरे पास आती है, मैं इमोशनल हो जाता हूँ, और इमोशनल होने के कारण ना मैं कुछ ऐसा डिसीजन लेता हूँ जो आज मुझे यहाँ पे खड़ा कर देता है, ठीक है। तो यानी कि मैंने वो चीज़ चूज़ कर ली, लेकिन वो चीज़ मैंने अपने लिए चूज़ नहीं करी थी, मैंने तो सामने वाले के लिए चूज़ करी थी। कि मैंने सामने वाले ने मेरे को कुछ ऐसा बोला, मैंने अपने भी प्लान्स चेंज कर दिए, तो जो कि सबसे बड़ी गलती बन गई है अभी के इस टाइम में। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी इस गलती के चलते ना मुझे बहुत से लोगों के ना चेहरे भी दिखाई देंगे। आज मैं अकेला हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे मैं कितना पिछड़ चुका हूँ, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, मैं इस सिचुएशन से निकल जाऊँगा। मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है, दोबारा बहुत कुछ बिल्ड कर सकता हूँ और वो मैं कर लूँगा। मैंने नुकसान कोई ऐसा नहीं कर दिया कि इसको भरा नहीं जा सकता, ठीक है, मेरा बहुत छोटा मोटा नुकसान है, और उसी के चलते मुझसे लोग बाग ऐसे दूर हो रहे हैं, ऐसे भाग रहे हैं, जैसे कि भाई मैं कौन हूँ, जैसे मैं कोई भूत हूँ, भूत प्रेत हूँ, मुझसे ऐसे दूर भाग रहे हैं। मैं अपनी बॉडी पे ध्यान देता हूँ, मैं अपनी फिटनेस पे ध्यान देता हूँ, मैं अपनी डाइट पे ध्यान देता हूँ, ठीक है, केयर करता हूँ मैं अपनी स्किन की, अपनी बॉडी की। हाँ, वो स्ट्रेस लेता हूँ, और वो भी स्ट्रेस मेरे अपने नहीं होते, मैं दूसरों के लिए ही लेता हूँ, जिनको मैं अपना मानता हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, रियली बता रहा हूँ। मैं तो एक नया इंसान बन रहा हूँ, डे बाय डे मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, और मुझे इस बात की ना बहुत ज़्यादा खुशी है। मैं तो बहुत ज़्यादा अंधा हुआ पड़ा था, पता नहीं मैं लोगों के लिए क्या क्या कर जाता, और वो नुकसान तो शायद ही भरे जाते जो मैं लोगों के लिए कर देता। क्योंकि मेरी एक ही कमी है, मैं जिससे प्यार करता हूँ ना, जिसको अपना मानता हूँ ना, फिर उसके लिए तो मैं अपने आप को निछावर कर देता हूँ, ठीक है। तो एक चीज़ की ये खुशी है कि मेरी लाइफ में भले ही कोई आया और उससे पहले ही चले गया, मुझे बहुत खुशी है। इसीलिए मैं शादी नहीं करता हूँ, इसीलिए मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं रहता हूँ, इसलिए मैंने एंजल को रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर जिससे मैं प्यार करता हूँ या जो मेरी फैमिली है उनको कोई उंगली भी टच कर देगा तो मैं ना उसका बहुत बुरा कर दूँगा। मैं ऐसा इंसान हूँ, आपको शायद पता नहीं है, आप मेरी हंसी देखते हो, मेरी स्माइल देखते हो, मैं बहुत हार्डलेस हूँ इन चीज़ों में। तो कोई मेरी एंजल को कोई खरोंच भी मार देगा ना तो मैं बहुत ज़्यादा हार्डलेस हूँ। तो मुझे खुशी है कि मैं चेंज हो रहा हूँ और ऐसे लोग ना मेरी लाइफ से जा रहे हैं। ये जो टाइम है, क्या टाइम है यार, अभी जेब में मेरे 5 लाख रुपए आएंगे ना, मेरा वही वाला टाइम शुरू हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं कोई काम करूँगा ऐसा, एक बार में ही पैसा आ जाएगा। तो ये सब तो चलता रहता, मुझे पता मेरे पास पैसे का आना जाना लगा रहता, और जो मैं नुकसान करता हूँ मैं बिजनेस में ही करता हूँ। ऐसा तो नहीं मैं कोई नशे कर रहा हूँ, कोई 2 नंबर के काम कर रहा हूँ। अपनी लाइफ में मैंने बहुत रिस्क लिए हैं, पैसों को लेकर बहुत पैसे मैंने बर्बाद करे, कमाई भी तो थे। अभी तो पिक्चर स्टार्ट हुई है, अभी ख़त्म होनी भी बाकी है। अभी बहुत कुछ ऐसा है जो सामने नहीं आया ना, वो भी आएगा। अभी इसको देखकर आपने जज कर लिया। पता है, अभी कुछ दिन पहले जब मेरा हार्ट ब्रेक हुआ था ना, मेरे साथ कोई भी नहीं था। ये लगा लो
मैंने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके अपने आप को बचाया है, सेफ रखा। अभी भी जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूँ, कोई भी नहीं है भाई। लोगों को पता चल रहा है, मैं वीडियो में बोल रहा हूँ कि मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी सिचुएशन ठीक नहीं है और मैं अकेला हूँ। ये भी नहीं कि कोई मेरे को कॉल करके बोल दे भाई क्या हो गया है, ऐसा कोई है ही नहीं। मैंने उस टाइम पे सोचा यार मैं अकेला हूँ, मैं कुछ ऐसा डिसीजन ले लूँ जो सही नहीं है। 2 महीने हो गए, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। मैं ये सोच रहा हूँ यार अगर मैं ये डिसीजन लूँ भी तो इसका फ़ायदा क्या है और इसका नुकसान क्या है। फ़ायदा तो यही है कि जो चीज़ मेरे साथ चल रही है वो ख़त्म हो जाएगी, और नुकसान यह है कि इतना सुंदर लड़का चले जाएगा, इतना कैपेबल, इतना स्ट्रॉन्ग, जिसने बचपन से सिर्फ लड़ना ही सीखा है, बचपन से ऐसी ऐसी चीज़ों से गुजरा है जो शायद और कोई उस जर्नी में होता या हुए होंगे ऐसे लोग जो आज नहीं होंगे यहाँ पे। फिर मैंने सोचा यार अगर ये डिसीजन लेके भी क्या ही मिलेगा तुझे, ठीक है, और किसी को क्या ही फ़र्क पड़ेगा, तेरे को पूछने वाला है ही कौन। फिर मैंने धीरे धीरे अपने आप को ना समझना स्टार्ट किया। तो एक चीज़ मुझे यही समझ आई नुकसान करने के बाद, गलत लोगों को ना मैंने अपनी लाइफ का एसेस दे रखा है और वो ना उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, मेरी एनर्जी वेस्ट कर, क्योंकि मैं थिंकिंग ही वो कर रहा हूँ जो मेरे काम की नहीं है, जो मेरे फ्यूचर के लिए नहीं है। मेरे को थिंकिंग वो करनी चाहिए ना जिससे मेरा फ्यूचर बने, तो वो सब नहीं है। मेरा अटेंशन ही किसी और ने ले लिया और मैं डिप्रेस्ड हो गया और बहुत सारे नुकसान कर बैठा। बट कोई बात नहीं, आज मैंने आपके साथ शेयर कर दिया क्योंकि अभी मेरे पास बहुत सारा टाइम है। ट्रेन अभी आई नहीं है, आएगी तो मैं जाऊंगा और वापस कैसे आऊंगा ये पता नहीं है, क्योंकि घर पे बैठे बैठे मेरा थोड़ा सा माइंड है ना स्टक हो रहा था। बस ऐसा मन कर रहा था कि बस एक बार बाहर निकल जाए, क्योंकि देखो मैं बातें किसी से करता नहीं हूँ, मेरे जो भी दोस्त यार थे वो भी नहीं है, ठीक है, मैं अकेला सा रह गया हूँ। बट कोई नहीं, मैं इस चीज़ को फेस कर रहा हूँ ना, ये चीज़ भी मैं सीख गया हूँ और इन चीज़ों से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बट एक चीज़ मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, अपने दोस्त यार बहुत सारे बनाओ, क्योंकि लोगों का आना जाना लगा रहेगा, लेकिन आपका कंफर्ट डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और मेरी सबसे बड़ी कमी यही है जो मैंने बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि यार जिसके लिए मैं खड़ा नहीं हो सकता तो मैं उसको अपनी लाइफ में रखूँ ही क्यों, ठीक है। क्योंकि किसी से मेरे को ऐसा तो है नहीं कि मैं इससे बेनिफिट उठाऊँगा, उसका काम आएगा तो मैं पीछे हट जाऊँगा, ऐसा तो है ही नहीं। इसलिए मैंने अपनी लाइफ में 1-2 ही लोग रखे थे जिनके लिए मैं कुछ भी कर सकता था, ठीक है, कुछ भी, मतलब इस इंसान से जो चीज़ हो सकती थी ना मैं वो कर सकता था। वो इंसान भी नहीं है मेरी लाइफ में यार, वो इंसान भी नहीं है। बस ये है कि अभी थोड़ा सा मैं अपनी केयर नहीं कर रहा हूँ, ये बियर्ड वगैरह ठीक से नहीं करवा रहा, हेयर कट का भी मैंने अच्छे से ध्यान नहीं दे रखा। तो धीरे धीरे मैं हील होता रहूँगा, ठीक होता रहूँगा, फिर दोबारा फेस पे हंसी आएगी, फिर दोबारा बॉडी ग्रो करेगी, जिम करूँगा, अच्छी डाइट लूँगा, सब चीज़ें ना धीरे धीरे हो जाएगी। रैपिडो वाले से मिलता हूँ ना, बहुत सारे लोग बातें करते हैं यार, अपनी स्टोरी ऐसी ऐसी बताते हैं। मैं सोचता हूँ कि मेरी प्रॉब्लम तो उनकी प्रॉब्लम के सामने कुछ भी नहीं है। चलो मैं पहुँच गया हूँ, यहाँ थोड़ा बैठूँगा, मन नहीं लग रहा था, मन लगाऊँगा। क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो? लोड़ा खा रहा हूँ मैं डाल दूँगा, मैं डाल दूँगा, रियली बता रहा हूँ। मैं ना बस यहाँ से निकल रहा हूँ, रैपिडो बुक करी है लेकिन वो पिकअप नहीं कर रहा। देखता हूँ कितना टाइम लगेगा। वहाँ पर भी मुझे 20 मिनट लग गए थे, लेकिन फरीदाबाद रेलवे स्टेशन से ना 9:45-50 पे ना ट्रेन है, तो मुझे उससे जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं लेट हो जाऊँगा, और लेट हो गया तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। देख रहे हो स्ट्रगल? भाई मैं पीछे नहीं हटता हूँ, चाहे मेरी ज़िंदगी में कितना स्ट्रगल भी आ जाएगा ना,
तो मैं पीछे नहीं हटूँगा। बेशक मेरी तरफ से कोई भी गलती हुई है ना, उन्हें मैं सुधारूँगा, उन पर मैं काम करूँगा। और एक चीज़ मैं बता दूँ, अभी चाहे मेरी जैसी भी सिचुएशन है, आई डोंट नो, ठीक है, बट मुझे इतना पता है कि मेरा जो फ्यूचर है ना वो मेरे अंदर चल रहा है। सो जो लोग भी मुझे जज कर रहे हैं ना, करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, जो अभी ये टाइम चल रहा है ना, वो टाइम हमेशा नहीं रहेगा, ठीक है, लेकिन जो तुम्हारी बातें हैं, तुम्हारा रिस्पॉन्स है ना, वो हमेशा के लिए रह जाएगा। कैसा भी टाइम हो ना, मैं उसको जीता हूँ। ये टाइम मुझे बुरा नहीं लग रहा, इसको मैं जी रहा हूँ। लास्ट ट्रेन है जो मुझे पलवल छोड़ेगी और आने ही वाली है। वो तो शुक्र है, वो ट्रेन ना लेट है और मैं टाइम पे हूँ, उसके टाइम पे। सो अभी मैं निकलता हूँ और घर पे भी बोलता हूँ कि मेरे लिए ना खाना रख लेना। एक्चुअली क्या है ना, मैं लेट से पहुँचता हूँ तो मेरे लिए खाना खाने का टाइम भी नहीं होता और सब सो जाते हैं, तो मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ किसी को भी। देखो ये देखो, ओह भाई छीन लिया। चलो क्या है इसमें, निकाल ले बर्गर। बर्गर मिल गया। देखा, हंटिंग भाई, इंसानों से हंटिंग कर रहे हैं ये देखो। नहीं नहीं, नो नो नो, मैं तुम्हारा दुश्मन थोड़ा हूँ मुझे पकड़ रहा। ये तो बदमाश है। इनकी ना पूरी गैंग आई है। कुछ दिन पहले मैंने देखा था, ये एंटर कर रहे थे उधर उस साइड से, जब मैं रॉन्ग साइड जा रहा था ना। देख रहा, खा ले खा ले। ये ना छोटा है इसलिए मैं इसके पास बैठा हूँ, नहीं तो बड़ा होता ना मैं नहीं बैठता भाई। ये खा जाते हैं। तेरा कोई साथी तो नहीं है यहाँ मुझे पकड़ेगा? हाथ मिला तेरी पे कह रहा। ओ बहुत भीड़ है और ये लास्ट ट्रेन है जो मुझे पलवल छोड़ेगी। अब देखता हूँ कि मैं जा पाऊँगा या नहीं जा पाऊँगा। देखना भाई कितनी भीड़ है। चलो भाई जाना तो वो इसकी बहन का। ये किसी कर्म की बोगी नहीं है, हाँ? किसी कर्म की नहीं है। भाई मुझे ना स्लीपर में जाना पड़ेगा, यहाँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ है जर्नल में। और ये रुकेगी या नहीं रुकेगी? एसी के डिब्बे इतने सारे हैं, बैठ चुप रह जाऊंगा मैं। बहुत पीछे है स्लीपर और मेरे पर ना टिकट भी नहीं है। लो चल दी। कोई बात नहीं, अगर मेरा वो टीटी काटेगा भी ना टिकट, तो पलवल तक का कितना ही काट लेगा। कैब से तो सस्ता ही होएगा। ये देखो स्लीपर। जो कहना चटनदार है पे अगले स्टॉप पर उतरना तो मैं भीतर हो जा। चलो ऐसे भाई, ही परेशान है 2 घंटे तक ट्रेन का इंतजार करते करते। कहीं खड़ा होएगा? हाँ ठीक है, खड़ा हो जाए। खाना वेज थाली, वेज पुलाव खाना। चलिए बोले भैया बैठ जा, बैठ जा। चढ़ना चल रहे हम चल रहे काका मताई जुट जाइए वाले घुसना के देख रहा हूं। आयु करना बात के आयो करना देख लो। तू नीचे उतर रे, उतर तो जा, नीचे उतर, बात कर दियो। अरे रुक जा, चढ़ते ही उठाई मांग ले। अरे चप्पल पे चोद देख रहे हो? एसी में ही घुस रहे हैं लोग, इतनी भीड़ है, एसी में ही जा रहे हैं। मेरे तो पीछे टैटू अभी नया नया बना, उस पर हाथ और रख दिया। थोड़ा बैठ जाता हूँ।
ये देखना एसी में ही घुस गए जो जर्नल वाले लोग हैं ना, एसी में ही घुस गए। चलो मैं टाइम से घर पहुंच जाता हूँ, नहीं तो बारिश वारिश से स्टार्ट हो जाएगी। अभी तो बंद पड़ी है, थोड़ी थोड़ी हो रही है। मेरे माइंड में ना अभी अभी एक बात आई है और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो चीज़ मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ क्या आप भी कर सकते हो क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये चीज़ ना मेरे नसीब में मुझे ज़िंदगी ऐसे ऐसे रास्ते से निकाल रही है ना कि मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंस मिल रहे हैं। रियली या तो मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ जो मैं ये सब एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ। मैं जी रहा हूँ अपनी इस जर्नी को, अपनी इस सिचुएशन को मैं जी रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक बात बताऊँ, मैं इतनी भीड़ में आया, ठीक है, ये मेरे लिए एक्सपीरियंस ही तो है। अब वो गया वो वाला टाइम, मीन्स फ्यूचर आ रहा है ना, तो वो पास्ट बन जा रहा है। सो कुछ भी परमानेंट नहीं है। अब मैं घर जाऊँगा, खाना खाऊँगा, देन मैं सो जाऊँगा। अभी टाइम हो रहा है 11 बजने वाले हैं और आपको आवाज़ आ रही है मेंढकों की। देख लो भाई ये क्या जर्नी है। ये देखो मेरे दोस्त बैठे हैं, ऐसी तो मेरी जर्नी है। अरे भाई ये सब ना मोमेंट है, सब निकल जाते हैं, कुछ परमानेंट नहीं है। मौज लो, खुश रहो। तो सोया नहीं? पढ़ रहा हो? ये कोई पढ़ने का टाइम है, सोने का टाइम है? हैं? ठीक है, ओके, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मैंने कुछ भी बोला हो कोई भी माइंड मत करना, ठीक है? बस मैं इतना ही बोलूँगा कि किसी की सिचुएशन को देख के ना जज मत करना। और हाँ, जो मैंने बोला वो सच है, ठीक है? और अभी मैं खा रहा हूँ खाना, ठीक है? अगर आपने भी खा लिया हो सो गुड नाइट, मैं भी खाने के बाद सो जाऊँगा। ओके, बाय।